स्टोरी टाइम विद नैना। हाय दोस्तों एंड वेलकम टू स्टोरी टाइम। मैं हूँ नैना और मैं हूँ मिंटू। और दोस्तों स्टोरी टाइम में आप हमारे साथ मिलके मजेदार कहानियाँ और सॉन्ग सीख सकते हैं और नैना से प्यारी बातें सीख सकते हैं और आप मेरे तरह अच्छे बच्चे बन सकते हैं। वाह मिंटू, अब मुझे भी इस बात पे यकीन होने लगा है कि तुम अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो। वाकई में स्टोरी टाइम ने तुम्हें एक अच्छा बच्चा बना दिया। नैना मैं तो चाहता हूँ कि स्टोरी टाइम देखने वाले सब दोस्त बहुत ही अच्छी और नई बातें सीखें। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने बोला कि तुम्हें सारी पुरानी कहानियां और सॉन्ग्स याद हैं। याद भी है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल याद हैं। कैसे न याद हो। वो कौवे और लोमड़े की कहानी मेरी फेवरेट कहानी थी। गुड बॉय मिंटू। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियां अभी तक नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा और अपने सब दोस्तों को भी दिखाइएगा। मिंटू, आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? और दोस्तों, क्या आप एक नई और मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं? अरे नैना, इनका तो पता नहीं, लेकिन मुझसे तो इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा, सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा नैना। पहले मुझे बताओ, तुमने ये जैकेट क्यों पहनी हुई है? अरे नैना, जैकेट इसलिए पहनी हुई है कि इस कहानी में बर्फबारी होने वाली है ना, तो मुझे अभी से सर्दी लग रही है ना। मिंटू, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं हो सकती। अब स्टोरी पे फोकस करो। तो फ्रेंड्स, एक दफा का जिक्र है, दूर एक मोहल्ले में चूंटियों की फैमिली रहा करती थी। हैं? चूंटी? मतलब एंट? जी मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। चूंटी को अंग्रेजी में एंट कहते हैं। दोस्तों, ये चूंटियों की फैमिली दिन रात बहुत मेहनत करती थी और दूर दूर से थोड़ा थोड़ा खाना जमा करके अपने कंधे पर रखकर घर लेकर आती थी। कई दफा सफर बहुत लंबा हो जाता था, पर ये सब चूंटियां कभी हार नहीं मानती थी। वो सब मिलकर काम करती थी और एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद भी करती थी। दूर दूर जाती और अपने कंधों पर वजन उठाकर घर लेकर आती थी मिंटू। वाओ, मतलब इन सब में बहुत यूनिटी थी और ये मिलकर एक दूसरे की हेल्प भी करती थी। जी हाँ मिंटू। दोस्तों, उसी मोहल्ले में एक टिड्डी भी रहा करती थी। हैं, एक मिनट है ना, ये टिड्डी क्या होती है? गुड क्वेश्चन। टिड्डी को इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं। ओह अच्छा। फ्रेंड्स, टिड्डी अपना गिटार लेकर सारा दिन दरख्त के साए में लेटी रहती थी। वो छांव में बैठकर अपनी गिटार पर ऊंची ऊंची गाने बजाया करती थी। टिड्डी रोज चूंटियों को मेहनत करता हुआ देखकर बहुत हैरान होती थी। टिड्डी की समझ से बाहर था कि ये चूंटियों की फैमिली दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ये चूंटियां एक दिन भी ब्रेक नहीं लेती। वो सोचती थी कि सुबह सवेरे चूंटियां अपने काम पर निकल जाती और रात के अंधेरे में खाना लेकर वापस घर आती थी। जब भी टिड्डी के पास से कोई चूंटी गुजरती थी तो वो उसका पेट भर के मजाक उड़ाती थी। वैसे नैना, कंफ्यूज तो मैं भी हूँ। आखिर इन चूटियों की फैमिलियों को इतना खाना भला क्यों चाहिए था कि वो हर वक्त जमा करती रहती थी और आराम भी नहीं करती थी? मिंटू, इसके लिए तुम्हें कहानी आगे ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, एक दिन भारी वजन लिए एक चूंटी घर आ रही थी तो उसका पाँव मुड़ गया और वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गई। पास टिड्डी बैठी गाना गा रही थी। चूंटी ने टिड्डी को आवाज देकर कहा, टिड्डी टिड्डी, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। नैना, मुझे उम्मीद है कि टिड्डी ने उस नन्ही सी चूंटी की हेल्प जरूर की होगी। मिंटू, टिड्डी उस चूंटी को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुमको क्या जरूरत थी अपने से भारी वजन उठाने की? कभी भी आराम तो कर लिया करो। सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हो तुम लोग। अरे नैना, ये टिड्डी तो काफी मीन थी। थोड़ी सी हेल्प कर देती बेचारी चूटियों की
तो क्या चाहता? तुमने बिल्कुल सही कहा मिंटू, मगर टिड्डी ने कहा, मुझे देखो, मैं सारा दिन कितने आराम से बेफिक्र होकर गुजारती हूँ, फालतू स्ट्रेस तो मैं लेती नहीं, तभी तो इतना खुश नजर आती हूँ। चलो जाओ यहाँ से, मेरा रियाज का टाइम होता जा रहा है। मिंटू, चूंटी ने हिम्मत की और वापस अपने पैरों पे खड़ी हुई और कहा, टिड्डी, सर्दी आने से पहले ये सब खाना जमा करना बहुत जरूरी है। ये फालतू की मेहनत नहीं, ये वक्त से पहले और बदलते मौसम से पहले की तैयारी है। मेरी बात मानो और अपना कीमती वक्त जाया ना करो। तुम भी जाओ और अपने लिए अनाज जमा करो, क्योंकि सर्दियां सर पर हैं। ओ, अब समझ में आया नैना, तभी तो चूंटियों की फैमिली इतनी मेहनत कर रही थी। आई होप टिड्डी ने चूंटी की मुफ्त मशवरे पर अमल कर लिया होगा। नहीं मिंटू, टिड्डी कह के लगाकर हंसी और कहने लगी, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम इतनी फिक्र ना करो, सर्दी में भी खाने को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अभी इतनी मेहनत मैं क्यों करूं? टिड्डी अपने दरख्त के साए के नीचे बैठकर फिर गिटार बजाने लगी और ऊंची आवाज में गाना गाने लगी, ताकि उसको चूंटियों की मदद ना करनी पड़े। चूंटी ने खुद सामान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को चली। तो दोस्तों, यूं ही कुछ और दिनों तक चूंटियों का सारा खानदान खाना जमा करता रहा और एक दिन अचानक बर्फबारी होना शुरू हो गई। टिड्डी नींद से उठी और सर्दी के मारे कांपते हुए देखा कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और दूर दूर तक किसी पेड़ पौधे का नामो निशान ही ना था। अरे नो 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 नो, देखा, वही हुआ जो चूंटी ने टिड्डी को समझाया था। फिर क्या हुआ नैना? मिंटू, टिड्डी के पास तुम्हारी तरह कोई गर्म कपड़े भी ना थे और ना ही उसके पास खाने को कोई खाना था। कई दिन गुजर गए। अब टिड्डी तो भूख से निढाल हो रही थी और सर्दी से कांप कांप के उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। दोस्तों, अचानक से उसको चूंटी का ख्याल आया। वो फौरन चूंटियों के घर पहुंची और जोर जोर से खटखटाने लगी, नॉक 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 नॉक। तभी एक चूंटी ने दरवाजा खोला। चूंटी ने टिड्डी से पूछा कि उसको क्या काम है। टिड्डी ने कांपते हुए कहा, कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं कई दिन से बहुत भूखी हूँ और मेरे पास तो कुछ गरम पहनने को भी नहीं है। अपने जमा किए हुए अनाज में से थोड़ा सा अनाज मुझे भी प्लीज दे दो। हाँ? अरे, अब टिड्डी को कोई गाना याद नहीं आया जो बेचारी चूंटियों को तंग करने के लिए अक्सर गाया करती थी? हाँ? मिंटू, शर्मिंदा तो वो काफी हुई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सर्दी तो शुरू हो गई थी। इसीलिए तो चूंटियों की फैमिली सर्दी के मौसम से बहुत महीने पहले अपना अनाज जमा करने लगी थी। आने वाले मौसम के लिए चूंटियों के पास अनाज इसीलिए था क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले ही तैयारी कर ली थी। ना, क्या चूंटियों की फैमिली ने टिड्डी को खाना दिया? मिंटू, जितनी वो उसकी हेल्प कर सकती थी, उन्होंने उसकी मदद की। फ्रेंड्स, टिड्डी जान गई कि ये सब उसकी अपनी लापरवाही और सुस्ती का नतीजा था। तो मिंटू, तुमने आज की कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने बहुत जरूरी होते हैं, वरना आप कांपते कांपते ही रह जाएंगे। ओफो मिंटू, तुम्हें मेरी इतनी लंबी कहानी से सिर्फ यही बात याद रखी? अरे अरे नैना, नाराज ना हो। नैना, आज की कहानी से मैंने ये भी सबक सीखा कि आने वाले वक्त की तैयारी हमें अपने पहले से करनी चाहिए। वाह मिंटू, अब दिया ना तुमने सही जवाब और मेरा कहानी सुनाने का मकसद पूरा हुआ। दोस्तों, टिड्डी की लापरवाही और वक्त जाया करना उसको बहुत भारी पड़ा। सर्दी का मौसम तो हर साल आता था, ये जानते हुए भी टिड्डी अपने आप को तैयार ना कर पाई और चूंटियों की मेहनत का मजाक उड़ाती थी, जबकि वो आने वाले वक्त की तैयारी कर रही थी। हैं? भला बताओ। दोस्तों, शायद हम भी कभी टिड्डी की तरह लापरवाह हो जाते हैं,
हमें मौजूदा वक्त के साथ साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। अगर टिड्डी ऐसा ना करती तो शायद इस कहानी की एंडिंग कुछ और होती, है ना मिंटू? हाँ, वैसे नैना इस कहानी की एंडिंग तो काफी सैड थी, मगर अच्छी बात तो ये थी कि टिड्डी को अपनी लापरवाही का एहसास तो हुआ। अरे वाह मिंटू। तो फ्रेंड्स, चूंटी और टिड्डी की कहानी ने हमें एक बहुत ही खास सबक सिखाया कि अच्छा और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और जब भी हो सके अपने आने वाले वक्त की तैयारी जरूर करें, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई खेल। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के स्टोरी टाइम को बहुत एंजॉय किया होगा। तो हर दफा की तरह क्यों ना सुपरचार बैंड से एक नया और फन सॉन्ग सीखें? ओह यस, सुपरचार के सॉन्ग के साथ तो हम सबको बहुत मजा आता है। Sing, 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 let's supercharge! Attention! Chunti, 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 chunti. चुंटी 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 चल चल के चढ़ चढ़ के भाग भाग के दौड़ दौड़ के चूंटियां काम करती थी। रोटी और चावल, चीनी और दाल खाना जमा करती थी। टिड्डी देखकर हंसती, कोई काम ना करती। देखकर हंसती, कोई काम ना करती। सो सो के हाय। मौसम फिर बदला, सर्दी हर जगह, टिड्डी अब क्या करती। ना था कोई कपड़ा, ना कोई खाना, सर्दी से कब कब करती। पहले थी वो हंसती, कोई काम ना करती। पहले थी वो हंसती, कोई काम ना करती। रो रो के आए। आने वाले दिन जाने कैसे हो, कोई भी ये जाने ना। मेहनत तुम करना, काम तुम करना, टिड्डी जैसे ना बनना। मिंटू, आज का सॉन्ग तो बहुत ही मजेदार था। नैना, ये सॉन्ग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, कजन्स को, सबको ये सॉन्ग जाके सुनाऊंगा। गुड बॉय, बहुत खूब। और मैं भी ऐसा ही करूंगी। तो दोस्तों, ये था आज का स्टोरी टाइम। अगली दफा मैं और मिंटू आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय बाय बाय।